नारायण। अखिल ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव के चरण कमलों में उनके पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो नारद। वत्स, तुम चिंतातुर दिखाई देते हो, क्या कारण है? यही सुनाने में आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। इसके साथ साथ एक गूढ़ प्रश्न का समाधान भी आपसे पूछना है। निश्चिंत होकर पूछो वत्स नारद। हे जगत पिता, पृथ्वी लोक में 12 वर्ष के पश्चात हरिद्वार में जो कुंभ का उत्सव होता है, वहां कई परम योगी और सिद्ध पुरुष गुप्त रूप में आते हैं। उनके दर्शनों की लालसा से मैं पृथ्वी लोक में गया था। सर्वप्रथम हिमालय में केदारेश्वर के मंदिर में जाकर मैंने भगवान शिव को प्रणाम किया। केदारेश्वर नमो नमः, हिमखंडेश्वर नमो नमः, हे अभयंकर नमो नमः, जय शिव शंकर नमो नमः। फिर बद्री नारायण के दर्शन किए। बद्री विशाल, बद्री विशाल, यहाँ स्वयं विराजे नारायण। जय बद्री विशाल। जय नारायण। वहां से मैं दक्षिण भारत के मंदिरों में गया। वहां से उज्जैन में श्री महाकाल के मंदिर में गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भस्मेश्वर हर हर महादेव, ज्योतिर्लिंग स्वयं हो विभो। जहां शमशान की भस्म से महाकालेश्वर का अभिषेक होते देखा। हर हर भस्मेश्वर हर हर महादेव, अखिलेश्वर हर हर महादेव। फिर कुंभ का मुहूर्त आने पर हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर पहुंचा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे, हर प्राणी का हर दुखड़ा हर लेती। ओ स्पर्श मात्र से शरणागत को मनवांछित फल देती। विष्णुपाद पंकज से प्रगटी तू वैष्णवी कहाई, शिव शंकर की जटा जोट में आकर आप समाई। त्रिपथगामिनी गंगा तीनों लोकों में लहराई। पतित पावनी पापनाशिनी तू ही गंगा माई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर। गंगा जी के दर्शनों के पश्चात यमुना जी के दर्शनों की लालसा हुई और मैं वृंदावन चला गया। नारायण नारायण।
देवी, आप कौन हैं? क्यों रो रही हैं? और ये दोनों वृद्ध पुरुष आपके क्या लगते हैं? हे मुनिराज, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। हैं? पुत्र? आपके पुत्र? किंतु आप तो युवा हैं, फिर आप इन वृद्ध पुरुषों की माता कैसे हो सकती हैं? ये रहस्य क्या है माता? सच सच बताइए, आप कौन हैं? हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति माता, प्रणाम। और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। परंतु इनकी ऐसी दशा क्यों? समय के फेर और कलयुग के प्रभाव से लोगों की अधर्म में रुचि होने के कारण हम तीनों का बल क्षीण हो गया था। इस घोर कलयुग में हम तीनों बूढ़े और कुरूप दिखाई देने लगे तथा स्थान स्थान भटकने लगे, परंतु हमें कहीं आश्रय नहीं मिला। कलयुग के प्रभाव से हर स्थान पे अधर्म ही अधर्म दिखाई देने लगा है। आखिर मैंने सोचा कि जो धरती भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के चरणों की धूल से पवित्र हो चुकी है, शायद वहां जाने से कुछ शांति मिले। ये सोचकर मैं यहां आई। फिर? मेरा अनुमान ठीक था। श्री राधा एवं अन्य गोपिकाओं की प्रेमा भक्ति के कारण इस धरती का कण कण अभी तक भक्ति के प्रकाश से प्रज्वलित है। यहाँ के वातावरण में चारों ओर भक्ति की किरणें बिखरी हुई है। इस कारण यहाँ आते ही मेरा बुढ़ापा एवं मेरी निर्बलता दोनों दूर हो गए। मैं फिर से सुंदर रूपवती और नवयुवती दिखाई देने लगी हूँ, परंतु मेरे दोनों पुत्र उसी दीन अवस्था में रह गए। मैं इनके दुख से अत्यंत दुखी हूँ मुनिवर। आप साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मुझ पर कृपा करके आप मेरा भी समाधान कीजिए, अन्यथा अपने पुत्रों के दुख से मैं ये धरती छोड़कर चली जाऊंगी मैं। हे माता, आप व्यर्थ ही अपने को खेद में डाल रही है। आप भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें। उनकी कृपा से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप तो भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हैं। वो दृश्य याद कीजिए जब क्षीर सागर में एक बार आपने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, प्रभु अब कलयुग आ रहा है, इस युग में मेरा क्या कर्तव्य है? तुम हमारे परम भक्तों का पोषण करो। कलयुग में मुक्ति तुम्हारी दासी होगी और तुम्हारे बुलाने पर हम नीच से नीच प्राणी के पास भी चले आएंगे। हे माता, अब आप ये लोग छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आप तो जानती हैं कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में तप, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती थी, किंतु कलयुग में तो भक्ति ही मुक्ति प्राप्त कराने वाली है। तो यदि हे माता आप यहां से चली जाएंगी